गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 5.1 के हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, तो चलो आज जो थोड़े से और क्वेश्चन रह गए हम वो कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट बनानी है हमने। मान लो ये मैंने बना दी, ये मैं यहाँ पे बना देती हूँ। देखो ये मैंने बना दी लाइन सेगमेंट बना दी, मतलब उसके एंड पॉइंट होंगे। तो ठीक है, ये मैंने लिख दिया ए है, ये मैंने लिख दिया बी है। ठीक है, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में वो कह रहा है एक पॉइंट लो, एक पॉइंट लेना सी जो ए और बी के बीच में होना चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया, सी। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, इसका बताना है। बी सी, अब ये वाली भी बतानी है, एंड ए सी, इनकी तो तीनों लेंथ मेजर करनी है। और हमें क्या बताना है, इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो जो ए बी है वो ए सी और सी बी के इक्वल है या नहीं है, हमें ये बताना है। मान लो अब यही किया आपने, ए बी लाइन सेगमेंट ले ली, सी यहाँ पे ले लिया। अब जब आप इसको मेजर करोगे, मान लो इसकी लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर आ गया, और मान लो इसकी लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर जब आपने मेजर करी तो। और जब आपने इसको मेजर करोगे तो आपको कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर ही आएगा। क्योंकि देखो ये तो हमें वैसे भी दिख ही रहा है, अगर कोई लाइन ले ली, मान लो हमने ए बी, अगर उसके बीच में हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो ये जो लेंथ है पूरी वाली वो इसके और इसके बराबर ही तो होगी, क्योंकि इसके बीच में ही तो है पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, मान लो ये वाली मैंने कितनी ले ली 6, ये मैंने ले ली 4, तो टोटल तो 10 ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो वो कह रहे कि ये ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, यस ये ठीक होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 3 एंड ए सी इज इक्वल टू 8, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। देखो ए बी सी 3 पॉइंट्स लेने हमने, ठीक है ले लेंगे अभी। वो कह रहा है कि ए बी, बी सी और ए सी ये 3 की लेंथ दी हुई है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी वाली देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर है ना, सबसे पहले सबसे बड़ी बना लो, हमने बना ली। अच्छा वो कह रहा है कि एक लाइन लेनी है, हमने लाइन लेनी है तो हम ऐसे लेंगे एरो वाली, ठीक है ना। तो उसमें पॉइंट्स लेने हैं हमने, ए और सी ले लिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ से शुरू करेंगे हम। ए ले लिया, ये सी ले लिया, कितना हो गया 8 है ये। ठीक है, ये वाला 8 है। अब वो कह रहा है कि ए बी 5 होना चाहिए। अब ए बी जब हम 5 लेंगे तो हम ऐसे लेना पड़ेगा, यहाँ पे अगर बी आएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बी सी 3 है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, विच वन ऑफ देम बिटवीन द अदर टू। अब वो कह रहा है कि 3 पॉइंट में से कौन सा वाला पॉइंट 2 के बीच में है, तो बी क्या है, ए सी के बीच में है। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे हमने ए बी सी लिया है, ए सी 8 है, तो बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ रहा है ना आपको, तो बहुत आसान है, सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करनी है हमने। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। इस वाला डायग्राम को देखना है हमने। वो कह रहा है कि डी बताओ, ये डी है जो, क्या ये मिड पॉइंट है ए जी का। ए जी का मिड पॉइंट क्या होता है, जो बिल्कुल सेंटर में होता है। सेंटर का क्या मतलब हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो किसी भी चीज़ को। मिड पॉइंट क्या होता है, विच डिवाइड लाइन इन 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर मान लो मैं कह दूं कि ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, तो अगर मैंने ये कह दिया कि ये मिड पॉइंट है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल होंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होंगे, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल बीच में है। ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट कौन सा होता है, जो लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहे हैं कि ना बताओ जो डी है वो ए जी का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं। अब ए और डी कितना है, ए और डी में कितना डिस्टेंस है, 1 2 और 3। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि मीटर है या सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिख देंगे, 3 यूनिट। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, ए डी का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। ठीक है, अब हमने देखा कि डी और जी का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3,
ये भी कितना है 3 यूनिट। अब इधर भी 3 यूनिट है, इधर भी 3 यूनिट है, मतलब दोनों इक्वल पार्ट है ये, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, तो ये डी क्या हो गया, ए जी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डी मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो हमें बताना है कि, और ए बी सी डी क्या है, स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो हमने क्या बताना है कि ए बी और सी डी इक्वल होंगे, क्यों होंगे हमें ये बताना है। देखो एक सेकेंड, हाँ यहाँ आप देखो, मान लो वो क्या कह रहा है कि ए सी का मिड पॉइंट है बी, मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी ए, ये यहाँ पे मैं बना देती हूँ, रुको छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा, ये लो ए सी बना दी मैंने, वो कह रहा है कि बी मिड पॉइंट है, तो बिल्कुल बीच में ले लो। ठीक है, बीच में ले ली मैंने बी। अब वो कह रहा है कि सी मिड पॉइंट है बी डी का, अब सी मिड पॉइंट है बी डी का, तो यहाँ पे डी आना चाहिए, ये और ये भी इक्वल होंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक है, बी अगर मिड पॉइंट है ए सी का, तो इसका क्या मतलब होएगा, इसका मतलब ये होगा कि ए बी और बी सी इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल पार्ट हो गए है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब वो कह रहा है कि सी मिड पॉइंट है बी सी का, बी डी का, सी किसका मिड पॉइंट है, बी डी का, ये मिड पॉइंट है इन दोनों का। इसका क्या मतलब हो गया, बी सी और सी डी इक्वल होंगे, है ना, इक्वल होंगे। अब देखो ए बी बी सी के इक्वल है, और ये जो बी सी है ना, ये सी डी के भी इक्वल है, तो हम इसको अगर एक लाइन में लिखें तो ऐसे लिख दें, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये तो कॉमन है ना दोनों में। ठीक है, तो हमने इनको इकट्ठा लिख दिया। अब क्या मतलब हो गया इसका, बी सी इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो मतलब ए बी और सी डी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो यही कह रहा था कि इक्वल तो हैं, बताओ क्यों हैं, तो हमने बता दिया कि ये मिड पॉइंट वाली इससे, मिड पॉइंट वाले से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, चलो कर लेते हैं इसे भी। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द अदर साइड। देखो वो कह रहा है कि ना 5 ट्राइंगल लो, हम एक ले लेते हैं एक बार, मान लो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, मेजर इट साइड्स, मान लो मेजर करा मैंने 2 3 4 सेंटीमीटर लिया हमने, मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहे कि ना आप सब में चेक करो और बताओ, इफ़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, अगर मान लो मैं किसी भी 2 साइड्स को ऐड कर दूं, तो वो तीसरी वाली साइड से ना हमेशा कम होएगी, हमें बताना है कि क्या ऐसा होएगा या नहीं होएगा। मान लो मैंने अभी ये ट्राइंगल ले ली, मैंने 5 ट्राइंगल ले ली, एक का मैं करके दिखा रही हूँ, बाकी आप लोग खुद चेक करना। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, 2 3 4 लेंथ वाली मैंने एक ट्राइंगल ले ली। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सम ऑफ 2 साइड्स एक साइड लो और थर्ड साइड एक साइड लो। ठीक है, अब एक एक करके ऐड करते हैं। एक बार मैंने 2 और 3 ले लिया, अब 2 और 3 जब मैंने किया तो सम कितना आ गया 5, और थर्ड साइड कितनी है 4, पर जो सम ऑफ 2 साइड्स है वो तो ज़्यादा है ना, देखो थर्ड वाली साइड से क्या है 5 ग्रेटर है। चलो ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा देखो, अब मैं 2 और 4 ले लेती हूँ, जब मैंने 2 और 4 लिया तो कितना आ गया 6, और थर्ड साइड कितनी है 3। अब जो सम है 2 साइड्स का 6, वो क्या है थर्ड साइड से बड़ा है ना। अच्छा एक और केस भी ले लेते हैं, अब मैं 4 और 3 ले लेती हूँ, जब मैंने 4 और 3 लिया तो 7 आ गया। अब 7 भी बड़ा है थर्ड वाली साइड से 2 से। ठीक है, पर वो कह रहा है कि ना क्वेश्चन में वो कह रहा था कि जो सम ऑफ 2 साइड्स है ना वो छोटा होना चाहिए, छोटा है या नहीं चेक करो, तो हम क्या बता देंगे कि वो तो गलत है। तो आंसर क्या होगा, द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर हम किन्हीं भी 2 साइड्स को ऐड करते हैं तो वो क्या है, जो नंबर आता है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है हमेशा, क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये एक्सरसाइज पूरी हो गई आपकी, आप बच्चों ने ये 5 क्वेश्चंस करा दिए मैंने आज, तो ये आपको सबको RNB में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।